हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग। तो देखिए हम ट्रांसफार्मर पे टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो कोर लॉस तथा कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए, या कोर लॉस तथा कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए ही ट्रांसफार्मर पर हम टेस्टिंग की प्रोसेस करते हैं। ट्रांसफार्मर पर हम टेस्टिंग की प्रोसेस क्यों करते हैं? कोर लॉस तथा कॉपर लॉस को फाइंड करने के लिए। अब देखिए ट्रांसफार्मर पर कुल 2 प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। ट्रांसफार्मर पर कितने प्रकार की टेस्टिंग की जाती है? 2 प्रकार की टेस्टिंग की जाती है। पहला है ओपन सर्किट टेस्ट। पहला क्या है? ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट। और दूसरा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और फुल लोड टेस्ट। तो देखिए ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट में क्या होता है कि पहले ये देखिए डायग्राम है। चलिए हम एक एक इस डायग्राम कैसे बना है इसका एक एक पॉइंट लिखे हैं, तो उस पॉइंट को पहले पढ़ेंगे और फिर उसका फंक्शन डायग्राम में देखेंगे हम क्या होता है। कि ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट के थ्रू हम ट्रांसफार्मर की रेटेड कोर लॉस फाइंड करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की रेटेड कोर लॉस ज्ञात करते हैं। कौन सी कोर लॉस? रेटेड कोर लॉस। और रेटेड कोर लॉस फाइंड करने के लिए ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड में रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। हम लो वोल्टेज साइड में क्या करेंगे? देखिए ट्रांसफार्मर में हम रेटेड कोर लॉस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि लो वोल्टेज साइड में क्या करेंगे? रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी देंगे या प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि बिकॉज रेटेड कोर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वोल्टेज। क्योंकि रेटेड कोर लॉस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेटेड वोल्टेज होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट करते समय हम नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट करते समय क्या करते हैं? टोटल इंस्ट्रूमेंट, इसमें कितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं? 3। पहला वोल्ट मीटर, दूसरा एमीटर और तीसरा वाट मीटर। तो हम नो लोड टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट करते समय टोटल इंस्ट्रूमेंट जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर तथा और वाट मीटर को लो वोल्टेज साइड लगाते हैं। चलिए हम बोले थे कि एक एक पॉइंट जो हम पढ़ेंगे उसको हम डायग्राम में देखेंगे। देखिए ये हमारा डायग्राम है, इधर है लो वोल्टेज साइड। तो टोटल इंस्ट्रूमेंट यानी जो हमारा क्या है? वोल्ट मीटर, और हमारा क्या है? एमीटर, और हमारा क्या है? ये वाट मीटर। इन तीनों को हम किधर लगाए हैं? लो वोल्टेज साइड में लगाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट को लो वोल्टेज साइड लगाने से इंस्ट्रूमेंट में लगने वाला इंसुलेशन कम लगता है। और हम जानते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट का इंसुलेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो उसके वोल्टेज पे डिपेंड करता है। यदि हम इन सभी इंस्ट्रूमेंट को लो वोल्टेज के साइड लगाएंगे तो क्या होगा? हम लो वोल्टेज के साइड लगाएंगे तो इनमें लगने वाला इंसुलेशन क्या होगा? कम होगा। और हम जानते हैं इंसुलेशन काफ़ी महंगा मिलता है। इससे क्या होगी? इस इंस्ट्रूमेंट की कास्ट भी कम होगी जब इनमें इंसुलेशन कम लगेगा। तो चलिए सर्किट में लगा एमीटर, सर्किट में अब देखिए सर्किट में लगा एमीटर नो लोड करंट को मेजर करता है। सर्किट में लगा एमीटर किसको मेजर करता है? नो लोड करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर रेटेड वोल्टेज को मेजर करता है वो, और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? रेटेड वोल्टेज को, यानी रेटेड वोल्टेज को मेजर करने का कार्य करता है। तथा वाट मीटर रेटेड कोर लॉस को मेजर करेगा, और वाट मीटर क्या करेगा? रेटेड कोर लॉस को मेजर करेगा। तो देखिए एक बार और हम देख लेते हैं। ये हमारा सर्किट देखिए, यहाँ पे ये लो वोल्टेज साइड है और ये हाई वोल्टेज साइड है। और हम लो वोल्टेज साइड क्या किए हैं? रेटेड वोल्टेज लगाए हैं। और लो वोल्टेज साइड ही तीनों इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर लगाए हैं। और ये जो हाई वोल्टेज साइड है और जो ये सेकेंडरी है इसको ओपन छोड़ दिए हैं, यानी ओपन है। सर्किट कैसी हो? ओपन है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन में लगा हुआ वाट मीटर लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है। अब देखिए ये पॉइंट है कि ओपन सर्किट टेस्ट जब हम करते हैं तो ओपन सर्किट टेस्ट की कंडीशन में जो वाट मीटर लगा होता है वो कैसा लगा होता है? तो हम जानते हैं कि लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है। कैसा वाट मीटर है? लो पावर फैक्टर वाट मीटर होता है। तो नो लोड का पावर क्या होता है? तो नो लोड का पावर होता है V I0 cos φ0, यानी वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज इंटू नो लोड, यानी ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक या नो लोड करंट या कॉस नो लोड पावर फैक्टर।
अब यहाँ से नो लोड पावर फैक्टर निकाल देंगे। नो लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू नो लोड पावर बाई V इंटू आई नॉट। अब देखिए हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में आई नॉट नो लोड करेंट क्या होती है, वाटलेस कंपोनेंट अंडर रूट वाटलेस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के स्क्वायर के बराबर होती है। नोट में देखिए एक पॉइंट है कि चूंकि नो लोड की कंडीशन में नो लोड करंट का वैल्यू फुल लोड की करंट का केवल 3 से 5% होता है। देखिए हम जानते हैं कि नो लोड की कंडीशन में नो लोड करंट कितना होता है, फुल लोड का 3 से 5% होता है। और हम जानते हैं किसी वाइंडिंग में या किसी कॉपर में करंट फ्लो कर रही है तो उसमें क्या होता है, कॉपर लॉस होता है। लेकिन ये चूंकि फुल लोड का 3 या 5% ही इसमें फ्लो हो रही है, इसके वजह से इसका कॉपर लॉस को हम निगलेक्ट कर देंगे। यही लिखा हुआ है कि 3 से 5% होता है। यही रीज़न है कि कोर लॉस फाइंड करते टाइम नो लोड कॉपर लॉस को निगलेक्ट कर देंगे। कोर लॉस फाइंड करते टाइम हम क्या करते हैं, कोर लॉस फाइंड करते टाइम हम क्या करते हैं, नो लोड कॉपर लॉस को निगलेक्ट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से एक सर्किट बनाया गया है जिसमें क्या है, वोल्टेज लगाया गया है, तो इसे हमें नो लोड करंट, नो लोड यहाँ पे और इस पे लोड नहीं लगाया गया, तो इसमें एक नो लोड करंट जा रही है। तो हम जानते हैं नो लोड करंट दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक वाटलेस कंपोनेंट और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या कराने का कार्य करता है, फ्लक्स को बनाने का कार्य करता है, और वाटलेस कंपोनेंट क्या करता है, कोर लॉस कराने का कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका वाटलेस कंपोनेंट RC है और यहाँ पे ये फील्ड से मतलब फ्लक्स बना रही है, तो ये एक फाइव से इसका इंडक्टेंस क्या है, M है, इसका XM है इसका इंडक्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस RC है। चूँकि हमेशा जो लॉस कराता है वो रेजिस्टेंस ही कराता है, तो यहाँ से हमें IW यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वैल्यू मिल जाती है। हम जानते हैं I = V/R होता है, तो यहाँ से वाटलेस कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, या चूँकि ये तीनों पैरेलल में है तो इन तीनों के पास वोल्टेज समान होगा, तो इसका वोल्टेज बाई RC, वोल्टेज V/RC, और चूँकि इसका जो I म्यू होता है इसका क्या हो जाएगा, V/XM। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब क्या होता है। देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट और फुल लोड टेस्ट। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट और फुल लोड टेस्ट क्या होता है, तो देखिए चूँकि इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है। तो हम हाई वोल्टेज साइड क्या लगाए हैं, एमीटर लगाए हैं, वोल्ट मीटर लगाए हैं और वाट मीटर लगाए हैं। चूँकि यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हैं, और ये यहाँ पे ये हमारा लो वोल्टेज साइड है, और इसको क्या किए हम, लोड लगा दिए हैं या शॉर्ट कर दिए हैं, या इसको क्या किए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। तो देखिए क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू ट्रांसफार्मर पर कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड करते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू हम क्या करते थे, कोर लॉस को फाइंड करते थे। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराते समय हम क्या किए हैं कि टोटल इंस्ट्रूमेंट हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराते समय टोटल इंस्ट्रूमेंट कहाँ लगाए हैं, हाई वोल्टेज साइड लगाए हैं, हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं, तथा लो वोल्टेज साइड को थिक वायर से शॉर्ट कर देते हैं। देखिए ये लो वोल्टेज साइड क्या किससे किए हैं, थिक यानी मोटे तार से शॉर्ट किए हैं। मोटे तार से क्यों शॉर्ट किए हैं, कि हम जानते हैं कि जब कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और सबसे ज़्यादा जब करंट फ्लो होगा तो वो मोटा तार का बना होगा, क्योंकि करंट का मतलब मोटाई, वायर की मोटाई किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराते समय, अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराते समय हाई वोल्टेज साइड में फुल लोड वोल्टेज का केवल 10 से 15% ही वोल्टेज लगाते हैं। अब देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब हम कराते हैं तो हाई वोल्टेज साइड फुल लोड का कितना वोल्टेज देते हैं, 10 से 15% वोल्टेज लगाते हैं। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में सर्किट में लगा एमीटर शॉर्ट सर्किट करंट ISC को, वोल्ट मीटर लगाए गए वोल्टेज को तथा वाट मीटर फुल लोड कॉपर लॉस को मेजर करता है। और इससे क्या होगा कि जो हमारा इस कंडीशन में जो हम हाई वोल्टेज साइड लगाए हैं वोल्ट मीटर, वो किसको मेजर करेगा, वो लगाए गए वोल्टेज को, और जो हमारा एमीटर है वो शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करेगा, और जो वाट मीटर है वो हमारा कॉपर लॉस को मेजर करेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का पावर क्या होता है,
और वोल्टेज इनटू शॉर्ट सर्किट का करंट और कास शॉर्ट पावर फैक्टर शॉर्ट सर्किट का। और देखिए जब यहाँ पे पावर फुल लोड का है, यहाँ पे जब फुल लोड का पावर निकालेंगे तो वोल्टेज इनटू आई करे फुल लोड का करंट और फुल लोड का पावर फैक्टर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे पॉइंट आया है कि चूंकि कोर लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे, तथा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में केवल रेटेड वोल्टेज का केवल 10 से 15% वोल्टेज ही हाई वोल्टेज साइड पे लगाया गया। और हम जानते हैं कि कोर लॉस किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पे। लेकिन हम फुल लोड का कितना परसेंट वोल्टेज लगाए हैं? 10 से 15%। इस कंडीशन में इसको हम निग्लिजिबल मान लेंगे। अतः इस वोल्टेज पर होने वाला कोर लॉस कॉपर लॉस की तुलना में बहुत कम होगा। और इस वोल्टेज पर होने वाला कोर लॉस क्या होगा? कॉपर लॉस की तुलना में बहुत कम होगा। यही कारण है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय कोर लॉस को निग्लिजिबल मान लेते हैं। और यही कारण है कि हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय कोर लॉस को क्या मान लेते हैं? निग्लिजिबल मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत